मतलब वाई या वाई या जेड या एक्स और जेड इन्वॉल्व हो तो इसको हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे टेबल है हमारी, तो उसमें एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना भाई, ये पढ़ चुके हो आप लोग। इस पर न्यूमेरिकल भी कर रहे हो, पिछली क्लास में डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, वेलोसिटी भी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन साथ बचा हुआ। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। सब ने पढ़ा होगा, किताबों में भी है, अभी हम लोग उसका डेरिवेशन भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर हमने उठा के हवा में फेंकी, ठीक, जैसे हमारे पास ये छोटी छोटी बॉल है प्लास्टिक की, ठीक, अगर मैं इसको ऐसे उठा के फेंक देता हूँ तो ये जो मोशन है इसकी, ऐसे हवा में यूँ गिरे, ये जो मोशन है इसकी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि कोई चीज़ जैसे ऊपर की ओर जा रही है तो एक साथ ही वो एक्स एक्सिस में भी जा रही है, सामने भी जा रही है, और उसी समय वाई में भी जा रही है, तो एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट में एक साथ चल रही है। ठीक, अब इसमें क्या क्या होगा, जब हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल इसको करते हैं तो पहले ये ऊपर जाता है, फिर एक मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है। अब उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर ग्रेविटी उसको जाने नहीं देगी। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ जाके उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी के कंपोनेंट आप लोगों ने रिजॉल्व करना सीखा है। जब भी कोई चीज़ एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी हमारे ऊपर ग्रेविटी काम करेगी। ग्रेविटी का रास्ता किधर? नीचे की ओर। तो काम वो किधर करेगी? जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन हो। तो जब कोई प्रोजेक्टाइल चलेगा तो उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन भी तो होगी, उसमें ग्रेविटी काम करेगी। तो ग्रेविटी किस वेलोसिटी पे काम करेगी? वर्टिकल कंपोनेंट पे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे? वर्टिकल कंपोनेंट पे वेलोसिटी काम करेगी। तो वर्टिकल, जब हमारी वेलोसिटी ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो जिस समय हम फेंकते हैं उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जिस समय हम फेंकेंगे उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। फिर ग्रेविटी उस पर काम करना चालू करेगी। ग्रेविटी किधर की ओर? नीचे की ओर। वेलोसिटी किधर की ओर? ऊपर की ओर। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? धीरे धीरे जाकर क्या होगी? जीरो हो जाएगी। जहाँ से जीरो हो जाएगी वहाँ से मोशन कैसे होना चालू हो जाएगी? डाउनवर्ड। तो जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसको हम बोलते हैं एसेंट होना। एसेंट का मतलब ऊपर चढ़ना, और नीचे को बोलते हैं डिसेंट होना। डिसेंट का मतलब नीचे होना। तो इसको थोड़ा समय लगता है ऊपर जाने में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, और नीचे आने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। ये जितना एसेंट का टाइम होता है उतना ही डिसेंट का टाइम होता है। जितनी देर वो ऊपर जाएगी उतनी देर ही वो नीचे जाएगी। और टोटल जो जहाँ से हमने फेंका वहाँ से लेकर और जहाँ पे जाके गिरी, वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी। वो क्या याद रखनी? पहली बात, जब हमारी कोई भी बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। दो वेलोसिटी के कंपोनेंट भी होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा? शुरुआत में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नीचे नीचे आते समय क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो आज यहाँ पर आपको ग्राउंड में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा बहुत सीख गए। तो हमारे पास एक ये डिवाइस है, ये प्रोजेक्टाइल कराने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल लॉन्चर। क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्टाइल लॉन्चर बोलेंगे। आपको पता है जो आप लोग ये स्पेस में रॉकेट वगैरह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं ना, उनके नाम भी लॉन्चर होते हैं। नाम बता सकते हो किसी सैटेलाइट लॉन्चर का? हाँ हाँ, बोलो बोलो, लाउडली बोलो। क्यों शर्मा रहे हो? PSLV इन्होंने बोला है चुपके से, मैंने सुना। क्या बोला है? PSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी लॉन्चिंग है। ये लॉन्चिंग जो है उसकी स्पीड बहुत खतरनाक है। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत तेज़ लॉन्च करता है। तो हमारी अर्थ कैसी है? हमको दिखे फ्लैट रही, लेकिन अर्थ जाके ऐसे स्फीयर है। तो हम अभी फेंकेंगे तो हमारी चीज़ वहाँ जाके गिर जाएगी। अगर थोड़ी और तेज़ फेंकें तो वहाँ जाके गिरेगी। और तेज़ अगर फेंक दें तो अर्थ से बाहर निकल जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा? तो वो भी लॉन्चर है, ये भी लॉन्चर है। ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाएगा, और इससे हम देखेंगे कोई चीज़ कैसे लॉन्च होती है और वहाँ पर क्या क्या संभावनाएं है। ठीक है, चलो यहाँ सामने खड़े हो जाओ। यहाँ देखो, अगर ये वाला इंडिकेटर हमारा अगर जीरो पे है तो इसका मतलब हमारा ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? जीरो। इस समय ये हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल बना रहा है। इसको जैसे जैसे हम ऐसे झुकाते जाएंगे अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता जा रहा है। देखो 20 डिग्री हो गया। ऐसे बढ़ाएंगे तो कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। ऐसे बढ़ाएंगे तो 40। ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो इस समय कितना एंगल हो गया? 90। तो आज की क्लास में हम एक रैंडम कोई भी एंगल लेंगे और उस पर लॉन्च करके देखेंगे। लॉन्च किसको करेंगे? छोटी सी बॉल है, इसको लॉन्च करेंगे और हम देखेंगे कि हवा में कितना ऊंचाई तक जाती है। उस ऊंचाई को आप आइडेंटिफाई भी करेंगे कितनी हाइट तक ये जा रही है, और नीचे जाके कहाँ पे गिर रही है। तो जिस हाइट तक ये जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और जहाँ सामने जाके गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। तो हम लोग अलग अलग एंगल पर डालेंगे और देखेंगे किस एंगल पे ज़्यादा रेंज आता है। ये स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हमारे लिए भी काम आएगी। हम जब फुटबॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो कितना सबसे दूर कब जा सकता है वो एंगल हम पता कर सकते हैं अभी क्लास में ही। तो हम सबसे पहले कितना एंगल ले लें? 30 डिग्री ले लें सर।
आप देखिए कितने डिग्री पर इसको हमने कस दिया, 30 डिग्री पर। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इसको मैंने मार्क कर दिया। और ये प्रोजेक्टाइल का हेड पॉइंट है, यहाँ पर इस बॉल में एक छोटा सा छेद है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल की स्ट्रेंथ को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं कि हमको कितनी तेज करना है। जैसे हम इसमें थोड़ी ताकत लगा के इसको थोड़ा पीछे करेंगे और उसके बाद इसको पीछे ला के इसमें फंसा देंगे, ठीक। अब ये समझे गन जैसे लोड हो जाती है वैसे ही लोड हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ट्रिगर है, समझिए आपकी गन का। इसको जैसे आप इधर की ओर फंसाएंगे ये बाल सामने की ओर प्रोजेक्ट होके निकल जाएगी। चलिए देखें, डिग्री कितनी, 30। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है हमारी। जो लॉन्च व्हीकल है, ये समझे लॉन्च व्हीकल हमारी जो है ये बहुत ही कम स्ट्रेंथ पर है, इस बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देने वाली नहीं है। अभी हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे थोड़ा, अगले राउंड में वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक। तो हम इसको हटाने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। इसको जैसे हम ऊपर की ओर खिसकाएंगे ऐसे,